फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सोच रहे होंगे मैं इतना मुस्कुरा क्यों रहा हूँ। इससे पहले मैंने 16 अगस्त को एक वीडियो डाला था कि महाराष्ट्र में जिम्स ओपन होना चाहिए या नहीं ओपन होना चाहिए, फिटनेस स्टूडियोज ओपन होना चाहिए या नहीं ओपन होना चाहिए। मेरे कुछ वीडियोस पे तो हमेशा बवाल क्रिएट किया जाता है और कोई कनेक्शन नहीं होता है। सबसे पहले उस पे कमेंट चालू हो गए कि खुलना चाहिए, आप क्यों बोल रहे हैं। देखिए, सुनिए और समझिएगा पूरी बात को। मैं वो पहला आदमी हूं जो जून महीने से बोल रहा है कि जिम्स खोलिए, फिटनेस स्टूडियोज खोलिए, योगा सेंटर्स खोलिए, एरोबिक सेंटर्स खोलिए। अब हुआ क्या है, पूरी डिटेल में बात को समझिएगा और इस वीडियो को बवाल मत कीजिएगा। अब सुनिए, हुआ क्या है कि जब बाकी सब जगहों पे से जब जिम्स खुले हैं तो वहां पे जिम्स खुलने के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये डिसीजन वापस लिया कि जिम्स नहीं खोलने हैं। कोविड-19 जो है जिम से नहीं फैलने वाला है। किसी ने कमेंट में डाला कि दारू की दुकानें खोल दी, उससे नहीं फैलेगा क्या। देखिए, मेरा क्वेश्चन था ही नहीं कि दारू की दुकानें खोली कि नहीं खोली, ऑब्वियसली फैलेगा, पर लोगों में आज जिम को लेके डर क्यों बना हुआ है। जिम और फिटनेस स्टूडियो दोनों का समझाऊंगा। जिम से डर इसलिए बना हुआ है कि सबसे पहली चीज, मैं आज रिसर्च की बात नहीं करूंगा, आज प्रैक्टिकल बात करूंगा। जो मैंने देखा है, हमारे जिम सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, मध्य प्रदेश में भी है। वहां पे जब जिम्स ओपन हुए हैं तो रिस्पॉन्स क्या है वो बताता हूँ। जो लोगों की मेंबरशिप चालू है, जिन्होंने साल भर की 2 साल की मेंबरशिप ली थी, उन लोगों ने भी वहां पे अभी 10% to 20% अटेंडेंस है। और नया जो इंक्वायरीज है या न्यू ज्वाइनिंग्स जो है वो तो बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है। अब पहली चीज तो ये डर क्या है लोगों के दिमाग में वो बताता हूँ। आप सेम इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं। अच्छा, सैनिटाइज करना हर एक्सरसाइज के बाद में पॉसिबल नहीं है, तो जिम में 10 से 20 इक्विपमेंट्स, 25 इक्विपमेंट्स आप जाके यूज कर रहे हैं, कौन आके यूज कर रहा है, तो ये एक डर बना हुआ है। तो मेरा ये कहना था कि सितंबर की 3 सितंबर से जब गणपति फेस्टिवल भी महाराष्ट्र में ओवर हो जाएगा, तो उसके बाद में शायद लोगों का डर भी थोड़ा कम हो जाए और लोग अपने फेस्टिवल से बाहर भी आ सके, क्योंकि अभी फेस्टिवल में वैसे भी लोग नहीं आने वाले। तो मेरे बोलने का यही मतलब था कि आप जिम खोलना चाहिए, पर थोड़ा, जहां हमने इतना 5 महीने वेट किया वहां 10, 15, 20 दिन और। फिटनेस स्टूडियो के बारे में मैंने ये क्यों कहा, क्योंकि फिटनेस स्टूडियोज या योगा सेंटर्स या पावर योगा सेंटर्स या एरोबिक सेंटर्स जो हमारे भी, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना पॉसिबल है और साथ ही साथ उसमें कोई इक्विपमेंट्स नहीं यूज होने वाला, तो इसलिए वहां पे चांसेस कम होते हैं। अब इसको बवाल बना दिया कि दारू की दुकान क्यों खोलने दी, ऐसा क्यों करने दिया और जिम क्यों नहीं खुलने चाहिए। तो लोगों में एक डर बना दिया है। गवर्नमेंट ने जब ये डिसीजन वापस लिया तो लोगों में डर बढ़ गया इस वजह से कि अरे जिम से जो है कोविड फैलने के चांसेस ज्यादा है। तो ये, और सबसे पहले बंद भी महाराष्ट्र में वही हुआ 15 मार्च को। अब मैं आपको कुछ कैलकुलेशन की बात समझाता हूँ। एज अ जिम ऑनर में फिटनेस फील्ड में 17 साल से, और जो साइकोलॉजी होती है क्लाइंट्स की वो आज आपको बताता हूँ। अब देखिए होगा क्या, आज आपका रेंट, मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, आपका रेगुलर बेसिस पर रेंट है जिम का 10,000 रुपए, 10 रुपए पकड़ते हैं। अब वो लॉकडाउन की वजह से जो ऑनर्स है उन्होंने किसी का 40% किया है, किसी का 50% किया है, किसी का 60% किया है, एक एवरेज अपन 50% मानते। तो आज आपका रेंट जो लॉकडाउन की वजह से चालू है वो है 5 रुपया। अब 5 रुपए की वजह से आपके जो आज चालू होगा जिम, मान लीजिए, तो चालू होने के बाद आपका रेंट हो गया 10 रुपया, 5 रुपया आपका हर महीने लॉस हो रहा है। अब ये जो 10 रुपया, आप कैलकुलेशन समझिएगा जरा, जो लोग स्पेशली जिम ऑनर से या फिटनेस फील्ड से कनेक्टेड है वो समझिएगा। 10 रुपया आज आपका रेंट शुरू हो गया, प्लस आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस शुरू हो गया, आपके ट्रेनर्स का एक्सपेंस शुरू हो गया, तो ये हो गया लगभग 5 से 7 रुपया। अपन इसको 6 रुपया पकड़ते हैं एवरेज। तो जो 10 रुपया आपका रेंट था और उसके ऊपर शुरू हो गया आपका 6 रुपए का खर्चा, 16 रुपए, जो लॉकडाउन में आप 5 रुपए दे रहे थे। अब अपन इनकम की बात करते हैं, जहां आपकी इनकम, अब ये इनकम आपको अभी लॉस हो रहा था 5 रुपए का, अभी 16 रुपए का एक्सपेंस शुरू हो गया। इसके सामने अगर आप इनकम पकड़ेंगे तो इनकम हो रही है 7 या 8 रुपए। आप 8 रुपए पकड़ना चाहते, चलो अपन 7 रुपए, 9 रुपए इनकम पकड़ते। अब ये जब 16 रुपए आपका खर्चा है, 9 रुपए इनकम है, तो आपका खर्चा कितना हुआ जेब से जो आपको डालना पड़ रहा है वो है 7 रुपया। तो जो आप लॉकडाउन की वजह से 5 रुपया रेंट भर रहे थे, आज वो खर्चा हो गया मेंटेनेंस, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल मिला के 7 रुपया, जो लॉस में है।
तो मेरा ये बोलना था कि भाई इतने महीनों तक हमने वेट किया है, इवन मैं भी लॉस फेस कर रहा हूँ, एवरीबडी इज फेसिंग लॉस, तो वहाँ 15-20 दिन और क्यों, क्योंकि फेस्टिवल सीजन ओवर होगा तो भी लोग एक मोड में आते हैं, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में नोबडी लाइक्स टू टेक आउट टाइम, वर्कआउट के लिए कई लोग टाइम नहीं निकाल पाते, तो न्यू जॉइनिंग्स तो भूल जाइए। तो ये मेरा बोलने का मतलब था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई हो और इस पर अब बवाल क्रिएट ना हो, और अपना ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। हमेशा की तरह मेरे वीडियोस को आकर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।